हेलो एवरीवन। सो पीपीएससी जूनियर ऑडिटर का क्वेश्चन पेपर अब हम डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं 21st क्वेश्चन से, बिकॉज 21st से पहले या तो रीजनिंग के क्वेश्चन है या पंजाबी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो 21st क्वेश्चन में आपको बेसिकली डिस्ट्रिक्ट पूछी हुई है कि किन्नू फार्मिंग कहाँ पे होती है। ठीक है, और थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया हुआ है, बट डिटेल में देखा जाओ हरियाणा में, पंजाब में, एनसीआर एरिया में काफ़ी जगह किन्नू फार्मिंग होती है, बट इसने पर्टिकुलर पंजाब से पूछा है। ठीक है, तो ये लर्निंग का ही था, जिसका मतलब क्या था, जिसका बी ऑप्शन था। ठीक है, 22nd क्वेश्चन में देखो, इसमें आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, गवर्नमेंट ने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर नैनो टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा भी आइडिया है तो आज इजिली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, बेसिकली इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे आपके फर्टिलाइजर वगैरह हैं, जैसे मतलब 50 kg यूरिया यूज हो रही है, तो उसको इस ढंग से बनाना है कि 5 kg यूरिया भी 50 kg का काम करे। ठीक है, 5 kg में ही इतनी पावर हो कि वो 50 kg यूरिया के जो उसकी प्रोडक्टिविटी कह लो जो है, जो उसकी पावर है 5 kg में वो हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया था, इट कैन अनेबल हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। यस, भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो जाए। टॉक्सिक वेस्ट है या ट्रीटमेंट है, ये भी है। इट अनेबल अरियल डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, हाँ आपको पता लग जाए डिसीज क्या है और उसकी एफिशिएंसी क्या है। नैनो टेक्नोलॉजी में सब कुछ कवर होता है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो जैसे नाम से ही पता लग रहा है छोटी से छोटे लेवल पे। ठीक है, बट अगर इसने कहा कि इसमें ना एलर्जिक होती, ना रिस्क होता, या फिर ऐसा कुछ बता रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो बेसिक इसमें पहले 3 ऑप्शन होंगे और आंसर क्या होगा इसका, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम, इसमें स्कीम के बारे में पूछ रखा है। आप ये जो डे टू डे न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है। अब जैसे यहाँ इसने बता दिया रिकॉर्ड ऑफ राइट। ठीक है, मुद्रा स्कीम क्या है, इसमें आपको पैसा मिलता है। मिशन कर्मयोगी ये आईएएस ऑफिसर्स वगैरह के लिए थी। ठीक है, स्वामित्व स्कीम ये वाली थी, इसमें क्या थी, इसमें क्या थी, विलेजर्स वगैरह के लिए थी और इसमें रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली स्कीम है इसका आंसर। 24th क्वेश्चन, ये बेसिकली लर्निंग के हैं ये, और ये जीके से है, इसमें कोई डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है ये जनरली मतलब पीपीएससी वगैरह जो भी ये पेपर है इसमें जर्नल जीके आती है, इससे डिटेल में नहीं आती। ठीक है, जैसे यूपीएससी या इसमें आती है आपके स्टेट एग्जाम्स में। अब ये देखो आपको क्या बोला है, द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट डील विद 103rd। अब सबसे पहले आप सारे अमेंडमेंट किसी को लर्न नहीं होंगे, बाकी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए था, जो आपका जीएसटी होता है ये आपका ये आता है आई थिंक, हाँ 122nd में आएगा ये, और जो आपका रिजर्वेशन है 128 में आएगा। और ये वाला भी अभी राज्यसभा लोकसभा दोनों में नहीं पास हुआ है, सिर्फ लोकसभा में गया था, हमारा स्टेट लोकसभा से पास हो गया था। और ये जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन ये बहुत पुराना है, ये 99th थी हमारी। ठीक है, 99 थी, तो 103rd कौन सी थी, ये फर्स्ट वाली थी आपकी। नेक्स्ट 6x6x6 स्ट्रेटजी, इसका काफ़ी न्यूज़पेपर में रहा है, पहले आता था ये अनीमिया के लिए थी। 6x6x6 ये बेसिकली इसलिए था, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 का मतलब इसमें एज ग्रुप डिवाइड कर रखे थे 6 कि जो आपका 6 साल से छोटा बच्चा है, कुछ 6 मंथ से लेके 59 मंथ्स का है। ठीक है, एक प्रेग्नेंट वुमन को ले रखा था इसने, इसमें हर एज ग्रुप को मतलब कवर कर रखा था और 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा था। 6 स्ट्रेटजी बनाई गई थी, तो इसमें आपको क्लियरली बोल रखा था 6x6x6 स्ट्रेटजी, 6 बेनिफिशियरी, 6 इंटरवेंशन, 6 इंस्टीट्यूशन। तो वहीं से आपका आंसर क्या होना था इसका, एनीमिया। मलेरिया, कोविड या डायबिटीज़ के लिए ऐसी कोई भी स्कीम नहीं लगाई गई थी। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 26 to 30 क्वेश्चन कवर करेंगे।